ज़ारा बादलों के ऊपर एक गांव में रहती थी। घर फूले हुए बादलों पर बने थे, रस्सी के पुलों से जुड़े हुए। एक दिन एक लपेटा हुआ कागज आसमान से गिरा ज़ारा के पैरों पर। ये एक नक्शा था, क्लाउड कोर का एक नक्शा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मनोकामनाएं पूरी करता है। ज़ारा एक कुशल आविष्कारक जानती थी कि उसे इसे देखना ही होगा। पिप, उसने अपने रोबोट साथी को बुलाया। हम एक साहसिक यात्रा पर जा रहे हैं। पिप दांतों और गियर का एक ढेर, जिसके चेहरे पर हमेशा हैरानी रहती है, उत्साह से बीप किया। ज़ारा ने अपना औजारों का बेल्ट पकड़ा। उसके पास एक योजना थी। वे एक हवाई जहाज बनाएंगे। ज़ारा की कार्यशाला गतिविधियों से गुलजार थी। उसने वेल्डिंग की, हथौड़े से ठोका और कसा। पिप ने बेढंगे उत्साह के साथ उसे औजार दिए। उसका नवीनतम आविष्कार, सूर्य की किरणों से चलने वाला एक छोटा हवाई जहाज, आकार लेने लगा। इसमें चमकदार पाल थे जो सूरज की रोशनी को पकड़ते थे, और यात्रियों के लिए एक मजबूत टोकरी थी। अंत में यह तैयार था। ज़ारा और पिप उस पर चढ़ गए। एक हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ हवाई जहाज ऊपर उठा, बादलों के घरों के ऊपर उड़ता हुआ। जैसे ही वे विशाल बादलों के बीच से गुजरे, हवा ज़ारा के बालों से होकर गुजरी, प्रसिद्ध क्लाउड कोर के नक्शे का पीछा करते हुए। ज़ारा को पता नहीं था कि मूर्ख हवाई समुद्री लुटेरों के एक समूह को भी नक्शे के बारे में पता चल गया था। उग्र कप्तान व्हिस्करबियर्ड के नेतृत्व में उन्होंने अपने जर्जर समुद्री डाकू जहाज में पीछा किया। वे क्लमजी और बम्बलिंग थे, लेकिन पहले क्लाउड कोर तक पहुंचने के लिए दृढ़ थे। तेज, यू लैंड लवर्स! कप्तान व्हिस्करबियर्ड दहाड़ा। उसकी लंबी दाढ़ी हवा में लहरा रही थी। उसने ज़ारा के हवाई जहाज पर अपनी मुट्ठी हिलाई। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। वह इच्छा मेरी होगी। नक्शे ने उन्हें बवंडर घाटी तक पहुंचाया, घूमती हुई हवाओं से भरा एक खतरनाक रास्ता। समुद्री लुटेरे अपने भारी जहाज के साथ तेज हवाओं से जूझ रहे थे, लेकिन ज़ारा ने इसका अंदाजा लगा लिया था। उसने अपने हवाई जहाज को विशेष पतवारों के साथ डिजाइन किया था, जिससे वे कुशलता से बवंडर से बच सके। जैसे ही समुद्री डाकू जहाज खिलौने की तरह इधर-उधर उछाला जा रहा था, ज़ारा का हवाई जहाज घाटी से निकला, समुद्री लुटेरों को बहुत पीछे छोड़ते हुए। अगली बार बेहतर किस्मत व्हिस्करबियर्ड, वह चिल्लाई। उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी।